अब दोस्तों वक्त आ गया कि हम उनकी कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में बात करें, यानी कि वो कौन से कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो ओवरऑल, और वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जो ओवरऑल इस इलेक्शन को तय करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी। ये यहाँ पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट बैटल ऑफ दिस इलेक्शन व्यूअर्स। जी हाँ, यही वो कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर 2013 से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ही जीतते आ रहे हैं। There he is locked in a fierce contest with Parvesh Verma of the BJP and the Congress's Sandeep Dixit. दोस्तों ये बहुत ही इलेक्शन एक प्रेस्टीज बैटल बन गया न्यू दिल्ली अरविंद केजरीवाल के लिए। याद रखिए दोस्तों, ये पूरा दिल्ली इलेक्शन जो है अरविंद केजरीवाल पर ही एक तरह से रेफरेंडम है। न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनका गढ़ माना जाता है, क्या वो इस बार भी वहां जीत सकते हैं कि नहीं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। सो नाउ व्यूअर्स, ये था पहला। अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कालका जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली की जो करंट चीफ मिनिस्टर है आतिशी मारलीना, वो यहाँ से लड़ रही है। सो द बैटल इज बिटवीन आतिशी मारलीना ऑफ द आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी रमेश बिदूरी वर्सेस कांग्रेस अलका लांबा। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोस्तों पिछले दो बार से, यानी कि 2015 और 2020 दोनों बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही जीती थी, लेकिन क्या इस बार यहाँ पर आतिशी मारलीना फिर से जीत सकती है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है जंगपुरा। यहाँ पर दिल्ली के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं। दोस्तों मनीष सिसोदिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पहले तो 3 बार पथपरगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने जंगपुरा का टिकट दिया। तो जंगपुरा का जो मुकाबला है वो है मनीष सिसोदिया ऑफ द आम आदमी पार्टी वर्सेस तरविंदर सिंह मारवा ऑफ द कांग्रेस वर्सेस फरहाद सूरी ऑफ द तरविंदर सिंह मारवा ऑफ द बीजेपी वर्सेस फरहाद सूरी ऑफ द कांग्रेस। अब यही देखना है दोस्तों कि इसके अलावा जो और कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हम उस पे भी देखेंगे। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर व्यूअर्स, अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के फेस रहे हैं ओवर द लास्ट 10 इयर्स। उन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट को लीड किया था। ही वाज पार्ट ऑफ द एंटी करप्शन मूवमेंट, व्हिच वाज लेड बाय अन्ना हजारे, और तभी से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल फोर्स बनी है। आज इस चुनाव में जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनकी साख दांव पर है, और उनके साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी की जो रेपुटेशन है वो भी साख पर है, क्योंकि अगर वो हार गए तो ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जरूर हो सकती है पार्टी के लिए। So viewers, it's a do or die battle for them and a very high stakes contest here in Delhi. गुड आफ्टरनून व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। अभी 12 बज चुके हैं, यानी कि दोस्तों हम इस इलेक्शन को लगभग अब कॉल कर सकते हैं। मेरे पीछे जो आप ट्रेंड्स देख रहे हैं दोस्तों, ये वही ट्रेंड्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से आ रहे हैं। This is a huge victory, viewers, for the BJP. In the current trends, the BJP is leading on 46 out of 70 seats, while the Aam Aadmi Party is only leading on 24. यानी कि दोस्तों बीजेपी 46 पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी केवल 24 सीटों पर अभी आगे चल रही है। यानी कि दोस्तों इस इलेक्शन को हम लगभग अब कॉल कर सकते हैं बीजेपी के फेवर में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 5 साल से जितने इलेक्शंस मैंने देखे, जो पार्टी 12 बजे तक लीड में होती है उनका वहां से हारना बहुत ही मुश्किल होता है, और सिर्फ और ना के बराबर चांस होता है कि उनका वो मेजोरिटी मार्क से नीचे आए। तो दोस्तों अब हम उन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू दिल्ली, द मोस्ट शॉकिंग, सबसे हैरान कर देने वाले नतीजे नई दिल्ली से आए हैं, क्योंकि परवेश वर्मा मौजूदा अभी अगर हम इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे देखें तो वो अरविंद केजरीवाल से 1170 वोट से आगे चल रहे हैं। दिस इज अ शॉकर व्यूअर्स कंप्लीटली, बिकॉज इस पे अरविंद केजरीवाल पर खुद ही कई सारे सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स वी मस्ट से आफ्टर 9 आउट ऑफ 13 राउंड्स ऑफ काउंटिंग, यानी कि 4 राउंड अभी भी बाकी है, लेकिन क्या ये अब बदल सकता है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद कालका जी, जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलीना लड़ रही हैं, वहां से बीजेपी के रमेश बिदूरी 3231 वोट से आगे हैं, यानी कि मौजूदा मुख्यमंत्री जो है वो भी पीछे चल रही है आफ्टर 6 आउट ऑफ 12 राउंड्स ऑफ काउंटिंग हैव टेकन प्लेस। कालका जी में 12 राउंड की काउंटिंग में से 6 अभी समाप्त हुए हैं और रमेश बिदूरी कन्विंसिंगली आगे चल रहे हैं। फिर दोस्तों जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया वहां पर 2438 वोट से लीड करें अगेंस्ट द बीजेपी कैंडिडेट मिस्टर मारवा, और ये दिस इज आफ्टर 6 आउट ऑफ 10 राउंड्स ऑफ काउंटिंग। देन व्यूअर्स ग्रेटर कैलाश, जहां से मौजूदा दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज लड़ रहे, वो वहां पर ट्रेल कर रहे हैं। जी हां, बीजेपी की शिखा रॉय सौरभ भारद्वाज से 2039 वोट से आगे हैं। और फिर दोस्तों ओखला, जो बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका मैंने जिक्र किया था, वहां पर अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के AIMIM के शिफाउर रहमान खान से फिलहाल
10,715 वोट से आगे हैं। यानी कि एमआईएम ने जोर तो बहुत लगाया इस बार, लेकिन वहां पे वो नंबर 2 पार्टी जरूर बने, लेकिन चुनाव वो हार गए हैं। फिलहाल जो है ओखला में 23 राउंड्स में से 6 राउंड्स ऑफ काउंटिंग समाप्त हो चुका है। देन व्यूअर्स कमिंग टू शकूर बस्ती, यहां पर सत्येंद्र जैन, याद रखिए फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जिनको गिरफ्तार किया गया था इन एन एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस, वहां पर करनैल सिंह जो कि बीजेपी के हैं वो सत्येंद्र जैन से 15,754 वोट से आगे हैं। देन व्यूअर्स जो बदली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी माना जा रहा था, वहां पर कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है देवेंद्र यादव, वो बीजेपी के अहिर दीपक से 2000 वोट से पीछे चल रहे हैं। दिस इज आफ्टर 6 आउट ऑफ 20 राउंड्स ऑफ काउंटिंग, यानी कि 20 में से 6 राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है और वहां पर बीजेपी आगे है। एंड फाइनली मुस्तफाबाद, एक और इंटरेस्टिंग वहां पर ये जो लड़ाई थी, क्योंकि एआईएमआईएम ने वहां पे भी अपना एक कैंडिडेट उतारा था जो कि थे ताहिर हुसैन। वहां पर मोहन सिंह बिष्ट जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, वो आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान से 42,069 वोट से आगे हैं। एंड दिस इज आफ्टर 11 आउट ऑफ 20 राउंड्स ऑफ काउंटिंग। यानी कि दोस्तों फिलहाल अगर हम इन नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी 46 पर है, आम आदमी पार्टी 24 पे है और बाकी सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस बार 0 पे है। कांग्रेस पार्टी के लिए दोस्तों बहुत बड़ा सेटबैक है यहाँ पर, क्योंकि ये तीसरी बार लगातार दिल्ली में उनको 0 सीट्स मिल रहा है। अब दोस्तों कुछ ही मिनटों में हम यहाँ पर मौजूद आम आदमी पार्टी वर्कर से भी बात करना चाहेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है चुनाव को लेकर, और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर भी जाऊं और देखूं कि आखिर वहां माहौल क्या है। दोस्तों ऑल आई कैन से, आप जो मैं बार 12 बजने की बात कर रहा था, आप अपने मन में यह मान के चलिए कि यही अब इलेक्शन का रिजल्ट है। ईसी का वेबसाइट भी यही बता रहा है, यानी कि 46 सीट्स पर बीजेपी आगे, तो इस बार दिल्ली में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। यानी कि 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हो रही है दोस्तों। विद कैमरा पर्सन दीपक,